हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए। और बट ये जो अपडेट है वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है, जो कि उनके सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है। अभी तक आप लोगों को पता होगा कि 2017 से लेकर के अभी तक जो सब्जेक्ट साइंस था और एक पर्यावरण सब्जेक्ट था वो कंपलसरी था कि इंग्लिश में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद तो चलो लॉकडाउन था, जिसके कारण बच्चे हिंदी में एग्ज़ाम देते हुए आ रहे थे या पास आउट हो जा रहे थे बिना एग्ज़ाम दिए। 2022 का जो पहला बैच है वो कम्प्लीटली इसका जो एग्ज़ाम होने वाला था वो साइंस में होने वाला था। और जो बुक्स आ चुकी थी उत्तराखंड में गवर्नमेंट की ओर से वो टोटली इंग्लिश में थी कि इंग्लिश में ही इनका पेपर होना है और कंपलसरी इंग्लिश में ही होगा। तो आज की जो ताज़ा अपडेट है, आज न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। वो अभी मैं न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ के बताऊंगा कि उसमें क्या अपडेट है। उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि अब बच्चों पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता कि वो कंपलसरी इंग्लिश में ही अपने सब्जेक्ट साइंस को पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को ऑप्शन दिया गया, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं साइंस को वो इंग्लिश में पढ़ेंगे और जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे। ये आज की ही अपडेट है। आज दिनांक है आपकी 31 अगस्त, ठीक है। सॉरी 31 अगस्त नहीं सर, 31 जुलाई है। और कल आपका अगस्त मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ जो न्यूज़ पेपर में आ चुकी है आपकी न्यूज़। जैसे इसमें अभी मैं इसको आपको स्क्रीन पर भी लगा कर दे दूंगा। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसमें कहा छात्रों के लिए विज्ञान अंग्रेजी में पढ़ना अब अनिवार्य नहीं। अगर मैं दिखाता हूँ, अगर आपको यहाँ देखता हूँ, इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से आपको दिखेगा नहीं, मैं यहीं पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है छात्रों के लिए विज्ञान अंग्रेजी में पढ़ना अब अनिवार्य नहीं है। विज्ञान अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ सकेंगे छात्र। अमर उजाला में आया ही है आज के। इसमें कहा है प्रदेश के राजकीय स्कूलों में कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्र अब विज्ञान विषय की पढ़ाई हिंदी में भी कर सकेंगे। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि विज्ञान अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से पढ़ाया जाए। शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए अंग्रेजी विषय को जहां अनिवार्य नहीं किया था, वहीं विज्ञान विषय की पढ़ाई अंग्रेजी में अनिवार्य की गई थी। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग हरकत में आया। कक्षा 3 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी में पर्यावरण विज्ञान एवं कक्षा 6 से 10वीं के छात्र छात्राओं को विज्ञान विषय अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा था, जबकि अगले साल से कक्षा 11वीं और फिर 12वीं के छात्र छात्राओं को इस विषय को अंग्रेजी में पढ़ाया जाना था। ठीक हो गया। इससे छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षकों को भी भाषा की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में 23 अगस्त 2017 के एक आदेश के अनुसार कक्षा 3 से क्रमोत्तर रूप से अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान विषय पढ़ाए जाने की व्यवस्था है। पता चला है कि विज्ञान विषय की अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की कठिनाई हो रही है। इस मामले में निर्णय लिया गया है कि विज्ञान विषय को अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये थी अपडेट बच्चों आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से गए, ठीक है, जिन्होंने 9th तक टोटली हिंदी में पढ़ी है आपकी साइंस, अब डायरेक्ट 10th में जाते ही उनके पास जो बुक है वो इंग्लिश में पकड़ा दी है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी सभी स्कूलों में इंग्लिश की ही बुक प्रिंटेड भेजी है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ठीक है, जो बच्चे स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो टीचर स्टार्टिंग से हिंदी में पढ़ाते हुए आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, और जो बच्चे स्टार्टिंग से हिंदी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको एकदम से झटका लगा है, क्योंकि उनके लिए एक सब्जेक्ट इंग्लिश ऑलरेडी था ही, जो उनको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जा रही थी। उसके साथ साथ अब साइंस भी टोटली इंग्लिश में दे दिया, तो एकदम से उनमें चेंज वो कवर नहीं कर पा रहे। तो बच्चे बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत टेंशन में थे कि मतलब अगर वो बाकी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट वो साइंस में जाकर के उनका जो स्कोर हो रहा था बहुत लो हो जा रहा था, बहुत डाउन हो जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत टेंशन में थे कि बच्चे इस साल की उनका रिजल्ट बहुत ख़राब रहने वाला है। तो उत्तराखंड जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इन्होंने बहुत जल्दी बच्चों को समझ लिया कि बच्चे इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने जल्दी अपना जो आदेश दिया था वो वापस ले लिया। 2017 में ये आदेश किया था कि 12th तक जो साइंस रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। बट उसके बाद लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में लगातार बच्चे प्रमोट होते रहे। उसके बाद लास्ट जो 2021-22 का जो सेशन था उसमें बच्चों ने हिंदी में पेपर दिए थे, क्योंकि बच्चों को नहीं इतनी क्लियरली पता था और बच्चों ने तैयारी भी हिंदी में की थी, इसलिए हिंदी में पेपर। बट इस साल जो पेपर आने वाला था वो टोटली आपका इंग्लिश में ही आने वाला था। तो अभी एग्ज़ाम होने से पहले अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को इसमें चेंज देखने को मिल गया है कि अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसी के साथ पढ़ भी सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत जल्द ये आ जाएगा बदलाव, और लिखित में भी आ चुका है कि अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई की जा सकेगी। तो अब किसी बच्चे पर प्रेशर नहीं रहेगा कि हिंदी में ही पढ़ना है या अंग्रेजी में पढ़ना है। तो ये बच्चों पर डिपेंड रहेगा कि आप चाहो तो इंग्लिश, चाहो तो हिंदी, दोनों में पढ़ करके आप उसका एग्ज़ाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, चाहे वो हिंदी में दे चाहे वो अंग्रेजी में। तो ये थी बच्चों आज की अपडेट। मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट और काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि सर इस बार हिंदी में एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, मतलब साइंस का जो पेपर आएगा वो हिंदी में आएगा या नहीं आएगा। तो उनकी जो सारी कन्फ्यूजन थी आई होप कि अब दूर हो
हो चुकी होगी। तो बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी अच्छे से तैयारी करो। सभी सब्जेक्ट्स के साथ जैसे ही हिंदी में बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे, वैसे ही अब साइंस की तैयारी भी करिए। तो बहुत जल्द और कोई भी अपडेट आती है तो आपको जरूर मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।